सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर। आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले ड्रेनेज सिस्टम। ना सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम यानी कि ड्रेनेज पैटर्न्स प्लस पूरा जो हमारा इंडिया का रिवर सिस्टम है वो देखेंगे। उसके अलावा जो डिफरेंट डैम्स कंस्ट्रक्टेड है इंडियन रिवर्स पे और साथ ही साथ जो वाटरफॉल्स हैं और इंपॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड ऑन देयर बैंक्स वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स यानी कि जो रिवर्स और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपस में मिल के जो पैटर्न बनाती हैं उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। चार तरह के होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। डेनेटिक वो होता है जो एक पेड़ की शाखा की तरह लगता है, मतलब इस तरह से ब्रांच ऑफ अ ट्री की तरह। ट्रेलिस वो होता है जहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं परपेंडिकुलरली मेन रिवर को। रेडियल वो होती हैं जो एक सेंट्रल डोम या पीक से रेडिएट करती हैं मतलब डिफरेंट जगहों पर जाती हैं। सेंट्रीपीटल का मतलब ये होता है रेडियल का उल्टा, यानी कि एक सेंट्रल क्या होगा, एक डिप्रेशन या लेक होगा, उस लेक में आके रिवर्स अपने वाटर को ड्रेन कर देंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मणिपुर का लोकटक लेक। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का बढ़िया एग्जांपल है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक बढ़िया सा एग्जांपल जल्दी से दो, आगे भी जब आएगा तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे। इंडियन रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो के रिवर्स। मेन डिफरेंस क्या होता है, ये पेरिनियल नेचर क्या होता है। पेरिनियल का मतलब है वाटर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, तो ग्लेशियर पिघलता है गर्मियों में तो वहाँ से पानी मिल जाता है। पेनिनसुलर रिवर की एफिमरल नेचर की होती हैं। दे हैव लॉन्ग कोर्स, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और बहुत डीप होती हैं। ये बहुत लंबा रास्ता नहीं ट्रैवल करती हैं और इनका वो उतना डीप भी नहीं होती है। ये इसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम पढ़ना पड़ता है, इंडस का, ब्रह्मपुत्र का और गंगा का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारी रिवर्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और एक वो जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक, आ जाएं अभी किस पे, इंडस रिवर वाटर मतलब जो हमारा हिमालयन रिवर वाटर सिस्टम उसमें तीन पढ़ा ना हमने, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इंडस वाले पे देख लेते हैं भी। इंडस में, इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो लेक मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर है उसके पास से जो तिब्बत में पड़ता है उसके पास एक ग्लेशियर है भोकार्चू, वहाँ से लेंथ इसकी इतनी है। इंडिया में इतनी लेंथ है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चाइना से निकलती है जो तिब्बतन पार्ट, ऑब्वियस से बात है चाइना के अंडर में, तो देन इंडिया में आती है। इंडिया जो ले सिटी है, इट इज़ दी ओनली सिटी लोकेटेड ऑन दिस बैंक, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल रिवर है ये। ड्रेन करती है अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में इस तरह से निकलती है और इस तरह से पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। नेशनल रिवर है वहाँ की। इंडस इन तिब्बत इज़ नोन है सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं इसको, लायंस माउथ जिसका मतलब होता है। दोआब क्या होता है, दो रिवर के बीच का जो लैंड होता है, जो एरिया होता है उसको बोलते हैं दोआब। इंडस झेलम के बीच का सिंध सागर दोआब होता है। झेलम और चेनाब के बीच में झिच दोआब होता है। चेनाब और रावी के बीच में रेचना, रावी और ब्यास के बीच में बारी। ठीक है, बड़ा आसान है, आप देख सकते हैं रेचना, बारी, ठीक है, छेज, और यहाँ पर हो जाएगा बिष्ट दोआब। क्लियर। अब ये जो हमने देखा है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो इंडस रिवर जो होती है जब यहाँ पर आती है तो इसकी हमें जो सदर्न ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वैसे नॉर्थ की भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जैसे श्योक है यहाँ पे, ठीक है, गिलगिट है, और एक नीचे से ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है जंस्कार। ठीक है, ये है आपकी जंस्कार। श्योक यहाँ ऊपर ज्वाइन करती है, गिलगिट यहाँ ज्वाइन करती है, एंड ये तो जंस्कार हो गई। इसके बाद झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे ड्रॉ कर दिया लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, ये इसके सब सदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है हमको। तो झेलम जो होती है ये जानी जाती है अपनी मियांड्रिंग के लिए इन इट्स यूथफुल स्टेज। मियांड्रिंग क्या होती है, तो रिवर का एक पूरा स्टेज समझ लो। तो रिवर जब माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन से निकलती है, हमारी हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालयन माउंटेन से, तो जब वो निकलती हैं इस तरह से तो क्या करती हैं, सबसे पहले वो इरोजन करेंगी। ठीक है, तो ये इसकी होगी यूथफुल स्टेज। देन आएगी रिवर अपने मेच्योर स्टेज में, जब वो फ्लैट प्लेन में आ जाएगी और एकदम एंड में आ जाएगी अपने ओल्ड स्टेज में। अब इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूथफुल स्टेज में हमें एक डीप गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, कैनियन देखने को मिलेंगे, ठीक है, वी शेप्ड वैली देखने को मिलेगी, वी शेप की वैली देखने को मिलेगी, रिवर टेरेसेस देखने को मिलेंगे, जो वाटरफॉल हैं वो देखने को मिलेंगे, वाटर होल हो गए, अरे वाटरफॉल हो गए, वाटरफॉल, पॉट होल, ठीक है, पॉट होल हो गया, प्लंजे पूल हो गए। तो जो चीज़ इरोजन से बन रही है वो यूथफुल स्टेज में देखने को मिलेगी, बिकॉज रिवर का यूथफुल स्टेज में इरोजनल फीचर डोमिनेंट होंगे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मेच्योर स्टेज में वहीं अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको रिवर की मियांड्रिंग देखने को मिलेगी। मियांड्रिंग का मतलब होता है जब रिवर कुछ इस तरह से चलती है, स्नेक के शेप में चलती है, और इसी मियांड्रिंग से हमें पता है ऑक्सबो लेक भी बनता है, जो या तो आपको मेच्योर या ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेगा। ऑक्सबो लेक कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है जब
मियांड्रिंग की वजह से दो हमारे कर्व्स मीट हो जाते हैं, जैसे इस तरह से हो रही है, तो ये अगर मान लो एक कर्व मीट कर गए यहाँ पर, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। एंड ओल्ड स्टेज में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डेल्टा, ठीक है, जहाँ पर हमें डिपोजिशनल फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि मियांड्रिंग जो एक फीचर होता है वो हमें मेच्योर स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन झेलम तो अपने यूथफुल स्टेज में ही, जवानी में मियांडर करने लगती है। एंशंट नेम की अगर बात करें, मियांड्रिंग यूथफुल से पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि अभी सीजीएल जो 2024 का 11 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जो मैं आपका पूछा गया है क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ कि थर्ड स्टेज लाइफ का क्या होता है अकॉर्डिंग टू आश्रम। जो हमारे डिफरेंट आश्रम्स होते हैं लाइफ के, आश्रम में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा ब्रह्मचर्य 25 साल की उम्र तक, है ना। देन गृहस्थ आता है 25 से 50 साल, देन आता है आपका वनप्रस्थ, और देन आता है संन्यास। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि जो काम मेच्योर स्टेज में करना होता है गृहस्थ जीवन में, ये पहले ही कर रहा है ना। तो ओरिजिन की अगर बात करें, वेरीनाग से होता है, जम्मू कश्मीर से, और बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान के फ्लो होती है। ये वाला फैक्ट आपको ध्यान रखना है रावी रिवर के रिगार्डिंग, तो इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए। इसका एंशिएंट नाम आपको पता होना चाहिए, इसका एंशिएंट नाम होता है वितास्ता, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देन चेनाब की बात करेंगे, अस्किनी नाम है, बारालाचला पास से निकलती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं। रावी ध्यान रखना, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जो बाउंड्री में फ्लो होती है दो कंट्री के। ठीक, ओरिजिन रोहतांग से ही ब्यास भी निकलती है आपकी, इसको बिपाशा बोलते हैं। ओनली ट्रिब्यूटरी दैट डज नॉट एंटर पाकिस्तान, यानी ये इंडिया में ही सतलज को मिल जाती है, इस तरह से आती है। सतलज से पहले यहाँ पर हरिके नाम की जगह पड़ती है पंजाब में, वहीं पे मिल जाती है, आगे जाती है, और यहीं से ही इंदिरा टनल निकलता है। ठीक है, इंदिरा टनल जो राजस्थान तक जाता है। ठीक है, सतलज की अगर बात करें, शतुद्री इसका एंशिएंट नेम है, राकस ताल या फिर राक्षस ताल से निकलती है, लेक मानसरोवर के पास में ही पड़ता है, जहाँ से इंडस रिवर निकलती है, वो हमारी भोकाड़चू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, एंड इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला दर्रे से, जो शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी, इंडस की, श्योक, गिलगिट, हुंजा, ये सब हैं, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से इंडस आती है। ये सब तो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज और ये जंस्कार भी सब नीचे ज्वाइन करती हैं, श्योक, गिलगिट ये ऊपर ज्वाइन करती हैं, खत्म। ठीक, और इनको कलेक्टिवली पंचनद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं गंगा पे, बट इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ा देख लेना, 1960 में हुई थी। नेहरू और आयूब खान जो पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति था, उनके बीच में साइन हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी थी। वर्ल्ड बैंक कब सेटअप हुआ था, 1944, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और इंडस, झेलम, चेनाब जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, उनका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% भारत को। रवि, ब्यास, सतलज, इनका 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को। और अभी रिसेंटली ही हमने एक डैम बनाया, शाहपुर कंडी बैरेज। ठीक है, ये किस पे बना है, जो हमारी रावी रिवर है, शाहपुर कंडी बैरेज बनाया गया है इस पे, पंजाब में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रिसेंट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, गंगा रिवर पे आते हैं, हमारी इंडिया की नेशनल रिवर है। ठीक है, और इंडस कैसे बनती है, तो हमने इंडस जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, रजनीगंधा। क्यों, जैसे रजनीगंधा यूं ही मैं रजनीगंधा नहीं बन जाता हूँ, वैसे गंगा यूं ही गंगा नहीं बन जाती है। कैसे बनती है गंगा, तो बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। ठीक है, और भागीरथी, ये जब मिलती हैं तब जाके यहाँ पर फाइनली गंगा बनती है। अब हमें प्रयाग पूछ लेता है, तो ये मेन कौन सी रिवर है, ये है आपकी ठीक है, सातों पंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा। ये अलकनंदा है सातों पंथ से। अब जहाँ पर धौली गंगा मिल रही, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, करनंद प्रयाग, तो याद कैसे रखते हैं इसको, याद ऐसे रखते हैं, कैसे, ठीक है, पीके मूवी देखो, ठीक है, एमआर पोस्ट होती है, और बीडीपी के देखो। ठीक है, पीके मूवी देखो, बीडीपी के देखो, और एमआर के साथ देखो, तो पीक और, ठीक है, तो और भी एक कुछ होगा, चलो इतना ही पहले देखते हैं। पीके और एक और था कुछ, है ना, पीके हो गया, एमआर हो गया, आपका बीडीपी हो गया, और कुछ, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। तो कैसे याद किया था, पीके यानी कि अलकनंदा को जहाँ पिंडर रिवर ज्वाइन कर रही है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं, जहाँ मंदाकिनी ज्वाइन कर रही है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, जहाँ भागीरथी ज्वाइन कर रही है उसको हम देवप्रयाग बोलते हैं, और जहाँ धौली गंगा ज्वाइन कर रही है उसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं। तो सबको कौन ज्वाइन कर रहा है, अलकनंदा ज्वाइन कर रही है, जहाँ पिंडर तो कर्ण, जहाँ मंदाकिनी तो रुद्र, जहाँ बद्रीनाथ तो वहाँ देव, जहाँ धौली गंगा वहाँ विष्णुप्रयाग, खत्म हो गया। ठीक, अब हम आते हैं, अब यहाँ जैसे ही देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, क्या हो जाता है, गंगा बन जाती है यहाँ पर, और गंगा रिवर देन यहाँ से फाइनली आएगी। और ये कहाँ से, यहाँ ये इसका कहाँ से ओरिजिन होता है, इसका तो देख लिया, अलकनंदा का सातों पंथ के ग्लेशियर से होता है। लेकिन अगर हम देखें भागीरथी का, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो गोमो ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री से। ठीक है, मंदाकिनी का कहाँ से होता है, लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन पूछता भी नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर पूछ ले, चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। ठीक, तो अब यहाँ से आएगी हमारी गंगा रिवर,
ठीक है, कौन कौन ज्वाइन करेगा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि इसका फ्लो इधर की तरफ है तो ऊपर से ज्वाइन करने वाली लेफ्ट बैंक होंगी। ऑर्डर याद करना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक, जहाँ रामगंगा मिल रही है, ठीक है, वो बिजनौर जगह है, देख लेना कहाँ कहाँ पे मिल रही है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो। ठीक, यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो ऊपर से टॉन्स ज्वाइन करती है, ठीक है। नीचे से अगर बात करें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या है? एक तो बानस है जो अरावली से निकलती है, बानस, ठीक है, अरावली से निकलती है। और क्या ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। काली सिंध है, पार्वती है, छिप्रा है। छिप्रा वही है जहाँ पर उज्जैन आपका लोकेटेड है। काली सिंध, आपकी पार्वती और आपकी शिप्रा। और ये चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ प्लेट्यू, और एकदम क्रॉस करके आती, जो मालवा प्लेट्यू है उसको एकदम क्रॉस करके आती एकदम बीचों बीच से। सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी? सब यमुना की। यमुना कहाँ मिलती है? हमें पता है, प्रयागराज, जहाँ पर अभी 13 जनवरी से कुंभ लगेगा, ठीक है। और ये आपका छपरा है, छपरा के पास पटना है, और आपको पता होना चाहिए छपरा में ही मिलती है कौन सी? घाघरा, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे। घाघरा की अगर बात करें तो घाघरा को एक ज्वाइन करती है शारदा रिवर, जिसको हम गौरी गंगा बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। वहीं घाघरा की बात करें, मापचाचुनगो ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा को सरयू के नाम से जानते हैं। घाघरा, मापचाचुनगो, शारदा, मिलाम से, ठीक है। शारदा को गौरी गंगा बोलते हैं, घाघरा को सरयू भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। देन आगे बढ़ें अगर तो, जहाँ पर आपका अयोध्या लोकेटेड है ना। पुनपुन है, बहुत छोटी सी है। ये सोन है, सोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे यमुना राइट बैंक है, सोन राइट बैंक है, और पुनपुन राइट बैंक है, ठीक है। बाकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब ऊपर से तो लेफ्ट बैंक, और यमुना और सोन और पुनपुन ये इसकी राइट बैंक हो जाएंगी। ये एक जगह पड़ती है फरक्का नाम की, वेस्ट बंगाल में। यहाँ से एक स्ट्रीम बाहर की ओर निकल जाती है, इसको हम बोलते हैं हुगली, या फिर भागीरथी हुगली के नाम से जानते हैं, जो यहाँ से डेविएट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। फरक्का नाम की जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से। देन ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पर इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। डू नॉट फॉरगेट दिस नेम, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, और लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की, ठीक है। किन किन स्टेट से गुजरती है पता होना चाहिए। यूपी में सबसे लंबा इसका पाथ है, वहीं जम्मू कश्मीर नहीं, झारखंड हो गई है, ठीक है। इट वुड बी झारखंड, तो झारखंड में इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, एंड देन वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। यमुना के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लीजिए। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसकी ट्रिब्यूटरी वो सब हम देख चुके हैं। सोन का ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, जो कि अभी मैंने आपसे पीछे पूछा था। रेडियल जैसे सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है लोकटक लेक, तो रेडियल दिखाता है अमरकंटक प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि सोन रिवर निकलती है यहाँ से, और एक दो रिवर और हैं, जैसे कि नर्मदा है हमारी एक मेन रिवर, तो वो भी यहीं से निकलती है, जैसे रेडिएट कर रही हो यहाँ से। पुनपुन ये फतुआ नियर पटना में ज्वाइन कर लेती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। बाकी ये कुछ सिटीज़ हैं जो गंगा के बैंक्स पे लोकेटेड हैं, जिनमें की सबसे बड़ी कानपुर है। और ठीक, ब्रह्मपुत्रा पे आ जाते हैं। तीसरा रिवर सिस्टम है हमारा, 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इंडिया की बात नहीं हो रही, टोटल इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर है, ठीक। ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? जहाँ से इंडस होती है, तिब्बत है ये, ठीक है। तो तिब्बत, ये कैलाश मानसरोवर है, तो यहाँ से ऐसे समझ लो कि निकलती है आपकी इंडस रिवर, ठीक है, अंगसी ग्लेशियर से। यहाँ राक्षस ताल से सतलज रिवर निकलती है, और यहाँ से निकलती है आपका कैलाश मानसरोवर के पास पड़ता है अंगसी ग्लेशियर या छेमा युंग दुंग ग्लेशियर, यहाँ से ऐसे निकलती है यारलंग सांगपो, ठीक है। यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में, जैसे कि इंडस को जान रहे थे सिंगी खम्बान के नाम से। तो ये यहाँ पर आएगी इस तरह से, और यहाँ पे साउथ वर्ड टर्न मारती है। कौन सी जगह है ये हमारी नामचा बरवा, ठीक है। तो नेम से यारलंग सांगपो अरुणाचल प्रदेश में आएगी, जहाँ पर पहले तो नाम इसका सियांग पड़ेगा हायर रीचेस में, लोअर रीचेस में दिहांग नाम पड़ेगा। दिबांग नहीं है, दिबांग ट्रिब्यूटरी इसकी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यू टर्न कहाँ मार के एंटर कर रही? यू टर्न मतलब ये यू टर्न मार रही नामचा बरवा। यहीं पर अभी चाइना क्या बना रहा है? यहीं पे चाइना बना रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम। जी हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम अभी चाइना में ही है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि यांगजे रिवर पे है। लेकिन इससे भी बड़ा डैम अब यहाँ पे बना रहा है। क्यों बना रहा है, कैसा नहीं होगा, तो मैं आपको एक रील प्रोवाइड करूँगा। मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको एक विंटर में क्यों रेनफॉल होती है उस पर रील देने का, तो या तो मिल गई होगी, या तो फिर आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगी, ठीक है। और ये वाले कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेक्स यू टर्न एट नामचा बरवा, साउथ टर्न मारता है डुबरी असम में। साउथ टर्न का मतलब ये है कि जैसे यू टर्न मार के अरुणाचल में एंटर किया, देन एंटर करने के बाद जैसे साउथ टर्न मारता है बांग्लादेश की तरफ, तो ये मारता है कहाँ पर? डुबरी असम में, ठीक है। और असम में ही बना देता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जिसको मजूली आइलैंड बोलते हैं। कहाँ ओरिजिन होता है देख चुके हैं। और ये जब जाती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और ये मिल जाती है पद्मा, जो कि गंगा है। तो गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नहीं, पद्मा और जमुना मिलकर बना देती है मेघना। मेघना की ट्रिब्यूटरी है बड़ाकर,
हम्म। मेघना की ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर, ठीक है। बड़ाकर अलग है जो कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बराक रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी, बड़ाकर अलग है जो कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनाया जाता है, जैसे ये आई आपकी गंगा आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, दोनों मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की अगर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करूँ तो लेफ्ट बैंक जो इसको लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, ये इसका पात है तो लेफ्ट साइड मतलब इधर से, तो लोधा याद कर लो, लोधा, ठीक है। लोहित और धानसरी, और बाकी जैसे धानसरी की बहन सुबनसारी, ठीक है। तीस्ता, मानस, कामेंग और दिबांग, ये दिहांग उसका नाम है अरुणाचल में, दिबांग ये जो है इसके ट्रिब्यूटरी का नाम है। तो ये इसको राइट से ज्वाइन कर रही है। लेफ्ट और राइट कभी ऐसा ज़्यादा किया तो नहीं है, इसलिए हम अगर ट्रिब्यूटरी भी याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको बता देता हूँ लेफ्ट राइट क्या होते हैं। तो क्लियर हो गया ये हमारा। अब हम आएंगे किस पे, अब हम आएंगे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स, यानी कि हमने हिमालयन रिवर्स देख ली, 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। अब हम प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ देखेंगे। अब इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, एक तो वो जो पश्चिम की ओर बहती हैं और एक वो जो पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं पूर्व की तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है पेनिनसुलर प्लेट्यू का टिल्ट टुवर्ड्स ईस्ट। जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, उसकी वजह से ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। तो अभी पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही देख लेते हैं हम लोग, ईस्ट की तरफ कौन फ्लो होती हैं। तो ऊपर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दामोदर से। दामोदर जो रिवर है ये हुगली, अभी हमने देखा था गंगा रिवर आ रही थी फरक्का से, यहाँ पर डेविएट कर रही थी, यहाँ से निकल रही थी। तो कौन सी रिवर, हुगली, तो उसी हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फरक्का जगह है जहाँ से ये हुगली निकलती है, तो यहाँ पर इंडिया ने बैरेज बना दिया था, काइंड ऑफ डैम, और इसी को लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1996 में, ठीक। तो दामोदर उसी की ट्रिब्यूटरी है। छोटा नागपुर प्लाटू से निकलती है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है भ्रंश घाटी में, यानी कि 2 ऐसे हिल्स होंगी उनके बीच में फ्लो हो रही है। और ट्रिब्यूटरी अगली की हमने देख लिया, सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं इसको, यानी कि बंगाल की शोक नदी है। ट्रिब्यूटरीज बोकारो, बड़ाकर, देख रहे हैं बराक रिवर मेघना की, बड़ाकर है ये, ठीक है। बोकारो आपकी सिटी भी है ना झारखंड में। सुवर्ण रेखा, ये इंडिपेंडेंट रिवर है, ट्रिब्यूटरी नहीं किसी की। और सुवर्ण रेखा बोलते हैं बिकॉज गोल्ड पार्टिकल मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, जिसको हम रूर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट इज़ अ मिनरल रिच रीजन। बैतरानी और ब्राह्मणी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों मेनली उड़ीसा की नदियाँ हैं। तो बैतरानी ऊपर है, देन ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी जो है साउथ कोयल इसकी ट्रिब्यूटरी है। अभी सोन नदी पड़ी थी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उस सोन की ट्रिब्यूटरी नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल इस ब्राह्मणी की, ठीक है। तो बैतरानी और ब्राह्मणी, सॉरी ब्राह्मणी की, बिल्कुल ठीक है। तो ब्राह्मणी नीचे है, बैतरानी ऊपर है, और ये दोनों कहाँ की है, मेन उड़ीसा की रिवर्स है, निकलती है वहीं से, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास से। देन आती है हमारी वंशधारा, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वंशधारा ध्यान रखना है, ये एक्चुअल में महानदी के नीचे है। महानदी भले यहाँ नीचे लिख रखा है मैंने, लेकिन बैतरानी, ब्राह्मणी, देन आएगी महानदी, देन वंशधारा। वंशधारा निकलती तो उड़ीसा में है, लेकिन ये अपना डेल्टा बनाती है आंध्रा में, ठीक है। पता नहीं, फिर अगेन दिमाग में से रैंडम क्वेश्चन है, आंध्र भृत्या के नाम से हम किस डायनेस्टी को जानते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंध्र भृत्या के नाम से किस डायनेस्टी को जानते हैं। कमेंट करके जल्दी से बताओ, ये मैं खत्म हो जाएगा तब मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। महानदी की अगर बात करें 850 किलोमीटर, सौर ऑफ उड़ीसा, जैसे कोसी को बोल लेते सौर ऑफ बिहार, दामोदर को बोलते सौर ऑफ बंगाल, ठीक है। सौर ऑफ बंगाल नहीं लिखा है क्या, सौर ऑफ बंगाल, और कोसी थी हमारी सौर ऑफ बिहार, ये है हमारी सौर ऑफ उड़ीसा। अभी तो उतना नहीं, क्योंकि इस पर हीराकुद डैम बनाया जा चुका है, तो उतना तो शोक नहीं लाती यहाँ पर। सिहावा पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ कहाँ मेन फ्लो होता है इसका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और बेसिन स्प्रेड अक्रॉस झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी। मतलब ये होता है कि जैसे रिवर है, तो रिवर तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में फ्लो होती है महानदी, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे ओंग, जोंग, तेल, ये सब जो है, हसदेव, मांड, ये सब मिलजुल के एमपी और महाराष्ट्र और झारखंड तक फैली हुई हैं। तो बेसिन का मतलब होता है, आप ऐसे याद कर लो कि मेन रिवर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, मेन तो उड़ीसा की है, तो उसके आसपास के जो स्टेट होंगे वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका होगा इसके ट्रिब्यूटरीज का, तो बेसिन बोल देते हैं उसको। डैम, हीराकुद डैम अभी देखेंगे, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। देन आता है गोदावरी पे। गोदावरी की लेंथ है 1450 किलोमीटर। ये इंडिया की लार्जेस्ट सदर्न रिवर है, या फिर पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, इसीलिए, या फिर लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ओरिजिन इसका त्र्यंबकेश्वर प्लेटी से होता है, ऐसे याद करेंगे, जीटी रोड, त्र्यंबकेश्वर प्लेटी, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, जन तेलंगाना जाती है, आंध्रा जाती है, एंड देन डेल्टा बना देती है। लेकिन अगेन जब बेसिन की बात आएगी तो इसके आसपास के जो स्टेट हैं, जैसे अगर महाराष्ट्र में, तो एमपी में भी थोड़ा बहुत होगा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब मैं लिख दूँ यूपी, तो खुद ही सोचो गोदावरी और यूपी का क्या कनेक्शन है कोई कनेक्शन। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा से किसी स्टेट का, मतलब इन तीनों में से किसी का बॉर्डर लगता है यूपी के साथ, नहीं लगता है।
खुद ही सोचो, तो यूपी तक तो नहीं जाएगी। ये है कि कॉमन सेंस, ये है कि आपको रटना नहीं है बेसिन बैठ के कि हर चीज़ का बेसिन, हर रिवर का बेसिन रट रहे हैं बैठ के। मेन याद कर लो कि रिवर कहाँ फ्लो होती है और उसके बाद आसपास के स्टेट होंगे, आराम से एलिमिनेट हो जाता है वो, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है दक्षिण गंगा बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कैसे हम याद करते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज याद करते हैं पर, पौआ, परसन, पेन गंगा, प्राणहिता और पूर्णा, ठीक है। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी या फिर एम एस स्वामीनाथन, तो मंजीरा और आपकी सबरी। और देन हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 1, वेन गंगा, वर्धा और इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती। देन आते हैं कृष्णा पे, तो कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, लिखा है महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर की इसकी लेंथ, यानी कि कम है किससे, गोदावरी से। कहाँ है ये आप देख सकते हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ट्रिब्यूटरीज क्या है, भीम टू, ठीक है, भीम टू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, क्या माल आया है घाट पे, दूध आया है, ठीक है। तो दूध का जो है इंपोर्ट करना है, तो इसलिए भीम टू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, इस तरह से हमें इसको याद करना है, ठीक है। और तुंगभद्रा के किनारे ही हमारा कौन सा एंशियंट जो मेडिवल हिस्ट्री का किंगडम सिचुएटेड था, ये सिचुएटेड था हमारा विजयनगर एम्पायर। और जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, खुद ही भूल गया मैं, क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे। एक सेकेंड, एकदम सर दिमाग से उड़ जाती हैं चीज़ें आजकल, पता नहीं क्यों, बादाम बादाम खाने पड़ेंगे। क्या पूछा था, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन पूछा था, याद है तो बताऊँगा यार। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी एकदम डिमेंशिया टाइप हो रहा है मुझे। क्या पूछा था मैंने, हाँ याद आया। आंध्र प्रत्यय के नाम से किसको जानते हैं, तो सातवाहना को जानते हैं, ठीक है। सातवाहना फाउंडर कौन था, सिमुक सातवाहना। ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, है ना। लैंड डोनेशन स्टार्ट किए थे ब्राह्मण और बुद्धिस्ट को। लेड के बने हुए कॉइन्स को स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी हिस्ट्री वाला हिस्ट्री में देखेंगे। तो हो गया, ठीक है, तो ये भी याद हो गया। मैं पेन्नर रिवर देख लेते हैं इसको भी, अभी ऐसे है देखो ये, तो ये महानदी है, ठीक है, महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के पहले पेन्नर पड़ जाती है, आंध्रा की रिवर है ये, ठीक है। 800 किलोमीटर की है और इसमें एक डैम बना हुआ है, ध्यान रखना, सोमासिला डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोमासिला डैम। कावेरी पे आ जाओ, कावेरी के डेल्टा पे कौन सा किंगडम था एंशंट इंडिया का, जल्दी से बताओ। ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ से। और इन 3 स्टेट में, कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, देन तमिलनाडु, एंड देन डेल्टा बना लेगी तमिलनाडु में। ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हमने कल ही देखा था मानसून में, साउथ वेस्ट मानसून से भी कावेरी को पानी मिल जाएगा, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा ना, उससे भी कावेरी को पानी मिल जाएगा, तो इसलिए हमेशा पानी रहेगा। कावेरी डेल्टा पे चोला एम्पायर सिचुएटेड था। चोला की कैपिटल थी कावेरी पट्टनम, जो पूहर है ना, पूहर जो अर्ली चोलासी कैपिटल थी, उसको कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। कावेरी पट्टनम में किसने गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के नाम पे टेम्पल बनवाए थे, जो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के, कमेंट में बताएंगे। इसको गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं, दक्षिण गंगा वही है हमारी, ठीक है, गोदावरी को ही जानते हैं, ठीक है। वैगई सबसे सदर्न मोस्ट रिवर है इंडिया की, बस इतना ध्यान रखना। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज जब हमें याद करनी होती है, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि नाम के अंत में या तो नी या ती होगा, काबिनी, भवानी, हेमवती, अमरावती। अब तुम बोलोगे सर ऊपर जरा देख लो इंद्रवती, तो इंद्रवती बस एक एक्सेप्शन है, ठीक है, केमिस्ट्री मान के, एक्सेप्शन मान के इसको कर लो। गोदावरी की है कहाँ, ये इंद्रवती, नाम के एंड में ती है, बस ये एक अपवाद है, नहीं तो नी और ती अगर नाम एंड में कावेरी, ठीक है। शिमसा भी इसी की कावेरी की, क्लियर है। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो ये ध्यान रखना, जो ईस्ट में फ्लो होती हैं, ईस्ट में पूर्व में ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर ये डेल्टा बनाएंगी, और जो वेस्ट में फ्लो हो रही हैं अरेबियन सी में बनाएंगी, ठीक। अब वेस्ट में फ्लो ही क्यों हो रही हैं, अगर पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू का टिल्ट ईस्ट की तरफ है, तो एक्चुअली मेजर जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती हैं, यानी कि 2 ऐसे हिल्स होंगी, माउंटेन पीक्स होंगी, और उनके बीच में बहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो हमारी 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वह नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा की लेंथ आप देख सकते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जहाँ से सोन रिवर निकलती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। मध्य प्रदेश में जाती है, देन गुजरात में चली जाती है, और बस गल्फ ऑफ खंबाट, ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, और ये है गल्फ ऑफ खंबाट, ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ खंबाट, तो यहाँ आके ये ड्रेन कर जाती है, अपना पानी गिरा देती है, और यहाँ पर क्या बना देती है, ईस्टोरी। ध्यान रखना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है हमेशा डेल्टा बनाती हैं, और ये बनाती हैं ईस्टोरी, वेस्ट फ्लोइंग, ज्वारपद उन्मुख। तापी सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली रिवर है, जो बैतूल प्लेट्यू एमपी से निकलती है। सूरत इसके तट पे लोकेटेड है, वहीं पर नर्मदा के तट पे हमारे लोकेटेड है जबलपुर जो सिटी है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है बंजर तवा, तवा जो है हमारा बंजर हो गया है, उसमें शक्कर डालो और हला दो, थोड़ा सा हिला दो, ठीक है। तो तवा, बंजर, शक्कर, हलो। देन ताप्ती की अगर बात करें, आनेर, गोमई, गिरना, पूर्णा इसकी क्या है,
ट्रिब्यूटरीज हैं। गोवा, अब पूर्णा हमने देखा था और किसकी है, गोदावरी की, तो अगर आ जाएगा ऑप्शन में तो गोदावरी टिक करिएगा, ठीक है। वैसे तो ऐसे पूछेगा नहीं आपसे, कभी भी एक रिवर का ऐसा नहीं देगा गोमाई बता दो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो कम से कम 3-4 लिखेगा, ठीक है। मैं पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गोवा, नॉर्थ इंडिया की जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उसमें तो लिख देगा गंडक किसकी, इस तरह से तो बताना होगा। गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा सुना इस बार कोई गया नहीं न्यू ईयर पे यार, क्यों नहीं गया भाई है। तो मंडोवी और जुआरी, तो मंडोवी की लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं, और जो जुआरी रिवर है, जुआरी रिवर के ईस्चुरी पे हमारा एक पोर्ट बना हुआ है, एक बंदरगाह बना हुआ है। जल्दी से बताओ बंदरगाह का नाम क्या है। बंदरगाह का नाम है मरमगांव पोर्ट। और मंडोवी रिवर पे हमारा है दूध सागर जलप्रपात, यानी दूध सागर वाटरफॉल। केरला में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी वेस्ट में फ्लो होने वाली 3 नदियाँ भरतपुजा, पेरियार और पंबा। पेरियार यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है और यहाँ केरला की लाइफलाइन भी बोला जाता है, और इसी में आपका डैम बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इडुक्की डैम, जो कहाँ है आपका, केरला में डैम है। और वो जो हमने देखा था सोमाशिला, वो पेन्नर में है। पेन्नर अलग है, पेरियार अलग है। पेन्नर में जो सोमाशिला था वो आंध्रा में था, वो आंध्रा की मेन रिवर है, ठीक। ये केरल की मेन रिवर है। पंबा रिवर में ही जो हमारा वेम्बानद पंबा रिवर है, ये वेम्बानद लेक में गिरती है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का वेम्बानद। कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में काली नदी और शरावती नदी है, काली नदी और शरावती। ऊपर देख लेते हैं लूनी, ये इंडिया की सॉल्ट रिवर है, ठीक है। नमक किसमें है, क्योंकि यहाँ पर इवापोरेशन, क्योंकि राजस्थान में बहती है तो इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए। साबरमती है, देन साबरमती अरावली माउंटेन से निकलती है, बस इतना ध्यान रखना। गांधीनगर और अहमदाबाद, बस इतना ध्यान रखना, अरावली से निकलती है और गांधीनगर अहमदाबाद आपके इसके बैंक्स पे लोकेटेड, बस गांधी जी और अहमदाबाद, ठीक है। माही की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस तरह से मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में चली जाती है, तो ठीक है, राजस्थान देन गुजरात में चली जाती है, मध्य प्रदेश देन राजस्थान देन गुजरात में चली जाती है और गल्फ ऑफ खम्बाट में जाके गिर जाती है, बस, ठीक है। विंध्यन माउंटेन से निकलती है, खत्म हो गया हमारा ये भी। अब हम देखते हैं डैम कौन सा कहाँ पर बना हुआ है, ठीक। डैम्स एंड वाटरफॉल, तो जैसे कि सबसे पहले चेनाब, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। तो चेनाब में 3 है, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल। बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। झेलम में है, तो ऐसे याद किया था कि किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, मतलब कि ढकेल दिया, तो किशन से किशनगंगा, बुलबुल से तुलबुल हो जाएगा, और उरी। तो 3 डैम है झेलम रिवर पे, ठीक है। देन अगर बात करें ब्यास, जिसको पूरा नाम विपाशा है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है वितास्ता, इसका नाम है एस्कनी, ठीक है। और झेलम बैंक्स पे ही, ठीक है, झेलम बैंक्स पे ही बैटल ऑफ हिडास्पीस लड़ा गया था, किसके बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, आपको पता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, 326 BC में। और जीत किसकी हुई थी बताएंगे कमेंट में। ब्यास रिवर, पोंग डैम बना हुआ है जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम बोलते हैं, हिमाचल में ये। चामेरा डैम आपका रावी रिवर पे, रावी रिवर के बैंक्स पे हमारा 10 राजन युद्ध लड़ा गया था, 10 राजन जो वेदों में मेंशन है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मेंशन है। चामेरा डैम के बारे में नहीं, रावी रिवर के बैंक्स पे जो 10 राजन युद्ध लड़ा गया था, पुरुषनी नाम है इसका एंशंट, जो वेदों में मेंशन है, ठीक। बेतवा पे कौन है, माटा टीला है, लक्ष्मीबाई है, और रिहान तो आपका इसमें हो जाएगा, इसको हटाओ। बेतवा जो ध्यान रखना, बेतवा पे माटा टीला और लक्ष्मीबाई डैम है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका रिहान रिवर है, ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो सोन खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिहान, तो इस पे है रिहान डैम, जिसकी वजह से यहाँ पर अब डैम बनाओगे तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो एक लेक बन जाएगा। वो लेक आर्टिफिशियल लेक होगा, अपने नेचुरल तरीके से तो बना नहीं है। तो ये लेक जो यहाँ पर बनता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, ये लेक है जो इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। लेक हम अलग से देखेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट और सॉयल और लेक वाली क्लास में। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात में आपका उकाई डैम है और ककरापार डैम है, जो तापी रिवर पे है गुजरात में। सरदार सरोवर भी गुजरात में है, लेकिन ये नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। देन मध्य प्रदेश में आते हैं तो बाण सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर। बाण सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर, ये सारे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में, लेकिन ठीक है, ये आपका गुजरात में। लेकिन एक चीज़ आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ माही बजाज सागर दिखेगा। बाण सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, बहुत सारे सागर हैं, बहुत सारे सागर हैं। अब हमें तो पहले ये देखना है कि रिवर, तो रिवर आप देखिए, ये नर्मदा रिवर है, इंदिरा सागर, नर्मदा रिवर है, इंदिरा सागर, ठीक। देन चंबल है, गांधी सागर, ठीक है, इसको छोड़ दो, माही बजा सकते, क्योंकि माही रिवर पे है, तो ये तो याद करना मुश्किल है नहीं। माही रिवर राजस्थान में फ्लो होती है, ठीक है, मेनली, तो उसको याद करना मुश्किल नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, राणा प्रताप सागर चंबल, जवाहर सागर चंबल, ठीक है, गांधी सागर चंबल। तो नर्मदा में कौन सा सागर है, इंदिरा, नर्मदा, ऐसे याद कर लो, इंदिरा गांधी नर्मदा कर रही है, ऐसे बस करके याद कर लो, इंदिरा नर्मदा, बाकी सब चंबल पे हैं, क्लियर है। और स्टेट अलग है, लेकिन राजस्थान में राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये आर से शुरू हो रहा है और ये आर पे ख़त्म हो रहा है।
तो राजस्थान हो गया। बाकी गांधी सागर और इंदिरा सागर ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा, डैम स्टेट भी और रिवर भी। ठीक। बिलस ये बीसलपुर होगा, बिलासपुर नहीं, बीसलपुर डैम होगा, ये बानस रिवर पे होगा। बी से बीसलपुर, बी से बानस, बानस वही हमने देखा तो अरावली से निकलती है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये वेस्टर्न जो हमारा अरावली है उसके वेस्टर्न साइड से निकलता है। ठीक है। महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर पे जायकवाड़ी डैम है और छोम डैम कृष्णा रिवर पे। ठीक है। कोयना डैम कोयना रिवर पे, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीम टू मौसी को घाट पे, तो को से कोयना रिवर था। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ महाराष्ट्र। और ये जब बनाया गया था तो अर्थक्वेक आ गया था। जी हाँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वॉर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती डैम, जो कि गोदावरी रिवर पे, इंद्रावती जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, उस पर बना हुआ है। कर्नाटक में हमारा जॉग या फिर महात्मा गांधी डैम, लिंगनमक्की डैम, शिव समुद्रम डैम और अलमाटी डैम, ये सब किस में है आपके, ये कावेरी पे है और ये शरावती पे, महात्मा गांधी वाला और लिंगनमक्की। केरल पे तो देख लिया है, इडुक्की डैम है पेरियार रिवर पे। ठीक है, मुल्ला पेरियार, ये तो पूछेगा भी नहीं आपसे क्योंकि नाम पे ही पेरियार है, तो इडुक्की ध्यान रखना, पेरियार केरल में। तेलंगाना में पोचमपात, श्री राम सागर, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी में। तमिलनाडु में मेट्टूर है, तमिलनाडु में मेट्टूर है कावेरी रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा। और पैकरा डैम पैकरा रिवर पे, तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, मेट्टूर वाला इंपॉर्टेंट है। आंध्रा में श्रीसेलम डैम है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे। और आंध्रा में मैंने बताया था सोमाशिला भी है, जो कि पेन्नर रिवर पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। श्रीसेलम भी इंपॉर्टेंट है, इडुक्की इंपॉर्टेंट है, अलमाटी इंपॉर्टेंट है, माटी खा, ठीक है। सॉन्ग लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये होगा आपका कावेरी, ये होगा कृष्णा। है तो कर्नाटक में ही लेकिन है कृष्णा रिवर पे। ऐसे याद कर लो, माटी खाई थी कृष्णा जी ने बचपन में। ठीक है, ऐसे ही अर्जुन जी को उपदेश दिए थे कृष्ण जी ने, है ना, ऐसे करके याद कर लेंगे हम। ठीक है, सागर वाले सारे मैंने बता दिए, कुछ थोड़ा सा अपने आप सबको देखने होंगे। देन कुछ और डैम्स पे आते हैं, जैसे रिहांद डैम, ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, जो कि लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये आपका रिहांद रिवर पे जो सोन की ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक क्रिएट होता है। हीराकुड सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जो महानदी रिवर पर बना हुआ है। टिहरी डैम सबसे ऊंचा बांध, सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये आपका। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। सबसे जो आपका हाईएस्ट डैम होगा, सबसे बड़ा डैम कहाँ लिखा है, लोगों ने लिखा नहीं क्या यार, माइंड मैप पे है नहीं क्या, कहाँ गया भाई, चलो कोई नहीं, तो कहीं तो हो गई। ठीक है, तो लार्जेस्ट आपका ये अर्जन डैम है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कहीं लिखा तो होना चाहिए यार, ये लिखा देखो, है ना, भाखड़ा नंगल, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। वहीं अगर बात करें, टिहरी हाईएस्ट अर्दन डैम है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फरक्का की अगर बात करें, ये मैंने बता दिया है, फरक्का डैम व्यास रिवर प्रोजेक्ट, ये हरिके डैम वगैरह, हरिके रिवर ब्यास हरिके पे मिलती है ना, ब्यास रिवर इस तरह से हरिके में मिलती है सतलज को। भाखड़ा नंगल सबसे बड़ा है, सतलज रिवर पे बना हुआ है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत बनाया गया था। भाखड़ा और नंगल 2 बांधों से मिलकर बना, नंगल पंजाब में, भाखड़ा आपका हिमाचल में। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और लार्जेस्ट तो वही हाईएस्ट ग्रेविटी। टिहरी जो है भागीरथी रिवर पे, जो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये आपका पंजाब और हिमाचल में, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। नाथपा झाकरी जो डैम है इज़ ऑल्सो बिल्ट ऑन सतलज रिवर, लेकिन वो हिमाचल में है। ठीक है, नाथपा झाकरी कहाँ है, ये सतलज में और हिमाचल में, नाथपा झाकरी। ठीक। दामोदर वैली प्रोजेक्ट भारत का पहला प्रोजेक्ट था जो 1948 में अंडरटुक किया गया था। और ये ध्यान रखना है, इसमें मैथॉन डैम, मतलब दामोदर और उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज पर कुछ डैम्स बनाए गए हैं जिसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। मैथॉन डैम बड़ाकर रिवर पे, तिलैया डैम बड़ाकर रिवर पे, पंचेत दामोदर पे, कोनार पे, तो कोनार तो नहीं पूछेगा, मैथॉन तिलैया ध्यान रखना बड़ाकर रिवर पे, सब झारखंड में। ठीक है, बस मैथॉन मैराथन हो रही है कहाँ पर, भागकर, बड़ाकर भागकर मैराथन हो रही है। ठीक है, जो जीतेगा मैराथन में भागकर उसको तिल के लड्डू मिलेंगे, तिलैया। ठीक है, ऐसे याद कर लो। क्लियर। अब इसके बाद हम वाटरफॉल देख लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, कुंचिकल वाटरफॉल है जो वराही रिवर पे कर्नाटक में। सेकंड हाईएस्ट है जॉग या गरसोप्पा वाटरफॉल बोलते हैं, ये भी कर्नाटक में, ये शरावती नदी पे है। हाईएस्ट वाटरफॉल वर्ल्ड में कौन सा है, तो एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में। और जो न्यागरा वाटरफॉल है यूएस और कनाडा के बॉर्डर में, ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड में, नायग्रा ऑफ। और ये ध्यान रखना, यूएसए और कनाडा को कौन सा आपका पैरेलल है जो है सेपरेट करता है, तो ध्यान रखना यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसको 49th पैरेलल स्टेट अलग करता है, 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पे है। चूलिया, चा से चंबल, चा से चूलिया और चा से खैर, तो राजस्थान में है। ठीक है, चा से च्यवनप्राश, तो सर्दियों में च्यवनप्राश खाया करो। ठीक है, बहुत फ़ायदा करता है, गर्मी है ना, अंदर बढ़ाता है, अच्छा रहता है। ठीक है, इस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा मेंस स्टूडेंट्स के लिए। वाटरफॉल की अगर बात करें, धुआंधार, तो धुआंधार और कपिलधार, धार हैं दोनों में, तो धार नगरी किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर। ठीक है, क्लियर हो गया।
हुंद्रू, हुंद्रू वाटरफॉल कहाँ है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? किसी की नहीं थी, इंडिपेंडेंट रिवर थी, ये झारखंड में है, ठीक है। हुंड्रू स्वर्ण रेखा। दूध सागर, दूध ऐसे कर लो, मांडवी एक लड़की है, गोवा में गई थी, दूध पी रही थी, इसी वजह से कोई अब न्यू ईयर में जा नहीं रहा कि भाई लोग को न्यू ईयर में दूध ही पीना होगा, तो गोवा क्यों जाएंगे भाई, गोवा तो किसी और काम के लिए जाया जाता है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, वो सब हम देख चुके हैं। नायग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ख़त्म हो गया सब कुछ हमारा। ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला था हमारा तारापुर, कब बना था? 1949 में इसको बनाया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। और ठीक है, रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, लेकिन ककरापार गुजरात में। कलपक्कम हो गया, और आपका कलपक्कम हो गया, और कौन सा है यार जो तमिलनाडु में है? कुंडनकुलम, ठीक है। कलपक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। नरोरा यूपी में, ककरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुंडनकुलम ये आपका तमिलनाडु में। पहला सबसे ये था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये वाला पूछ सकता है कलपक्कम वाला, बिकॉज न्यूज़ में था, बिकॉज पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, जिसको कि विटनेस करने पीएम मोदी गए थे। जहाँ पर होता क्या है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो होता है जो जितना फ्यूल कंजम्पशन करता है उससे ज़्यादा फ्यूल को तो वो जनरेट कर देता है, ठीक है। फ्यूल के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं? 92U235 को यूज़ करते हैं। 92U235 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओगे कितने हैं इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 92 होंगे, न्यूट्रॉन निकालो इसमें कितने हैं। और ये बताओ कि इसमें फ्यूल तो ये होता है, हम कूलेंट के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, और मॉडरेटर के तौर पे किसको यूज़ करते हैं? कूलेंट और कूलेंट के तौर पे बताओ, और कंट्रोल रॉड्स के तौर पे बताओ। कंट्रोल रॉड जैसे कि कैडमियम की रॉड हो गई, बेरियम की रॉड हो गई, ये सब कंट्रोल रॉड की भाई जो आपकी चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन क्या होती है? जब इस पे 92U235 पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? बेरियम निकलता है, क्रिप्टन निकलता है ना। और 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं तो और भयंकर करेंगे चेन रिएक्शन को, तो बहुत भयंकर होती जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होती हैं, बेरियम और कैडमियम की, बोरॉन और कैडमियम की बनी होती हैं वो। कूलेंट और इनके तौर पे किसको यूज़ करते हैं? चलो एक मैं बताता हूँ, बाकी आप बताएंगे। जैसे हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पर, ठीक है। एक दो आप बता देना। जैसे ग्रेफाइट भी एक होता है जिसको हम कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो खैर हमारा यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता है अभी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि क्या करेंगे ये आप कमेंट में बता देना। आपने ही बोला था सर ड्रेनेज पैटर्न अगला होना चाहिए, तो मैंने ड्रेनेज पैटर्न आपको करवा दिया। अगला बताइएगा कौन सा होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।